दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो हर भक्त के मन में कभी न कभी आया होगा। आखिर क्यों गणेश जी को गणपत मौर्य कहा जाता है? ये शब्द हम सब ने बचपन से सुना है। गणपति बप्पा मौर्य का जयकारा हर गली, हर चौक, हर मंदिर और हर पर्व में गूंजता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? गणपत शब्द का मतलब क्या है? मौर्य शब्द कहाँ से आया है और यह परंपरा कैसे शुरू हुई है? आज हम इसी महान रहस्य और अद्भुत ज्ञान की गहराई में उतरेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी का संक्षिप्त परिचय लेते हैं। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिन्हें मंगलकर्ता कहा जाता है, जिन्हें बुद्धि, विवेक और ज्ञान का देवता माना जाता है, वे भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। गणेश जी का स्वरूप अनोखा है। एक तरफ उनका सिर हाथी का है और शरीर मानव का है। उनका वाहन मूषक है। वे एक दंतधारी है। उनके 4 हाथ हैं और उनके हाथों में पाश, अंकुश, मोदक और आशीर्वाद की मुद्रा होती है। भक्तों का विश्वास है कि गणेश जी के नाम का स्मरण करने से हर कार्य सिद्ध होता है, हर कठिनाई सरल हो जाती है और जीवन में मंगल का आगमन होता है। अब सवाल आता है कि उन्हें गणपति क्यों कहा जाता है? गणपति शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। गण और पति। गण का अर्थ है समूह, गण का अर्थ है शिवजी के गण, उनके सेवक, देवगण, ऋषिगण और विभिन्न प्रकार की शक्तियां, और पति का अर्थ है स्वामी या नेता। इस प्रकार गणपति का अर्थ हुआ सभी गणों के स्वामी, सभी शक्तियों के अधिपति, यानी गणेश जी ही वे हैं जो हर शक्ति को नियंत्रित करते हैं, हर गण के स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें गणपति कहा जाता है। लेकिन अब प्रश्न है, मौर्य शब्द का यह मौर्य क्यों जोड़ा गया है? तो इसके पीछे एक सुंदर रहस्य है। गणेश जी का वाहन मूषक है। संस्कृत में मूषक से मौर्य शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। मूषक यानी चूहा और मौर्य यानी मूषक पर सवार होने वाले, इसलिए भक्त उन्हें गणपत मौर्य कहते हैं, यानी गणों के स्वामी और मूषक वाहन वाले भगवान। लेकिन एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पक्ष है जो इस नाम को और भी रहस्यमय और पवित्र बना देता है। महाराष्ट्र में गणपति की उपासना विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग जब गणेश उत्सव मनाते हैं तो वे जोर जोर से नारा लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरया। ये नारा सिर्फ भगवान की स्तुति नहीं है, बल्कि इसके पीछे संत मोरेश्वर महाराज की भक्ति की कथा जुड़ी हुई है। संत मोरेश्वर महाराज गणेश जी के परम भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन को गणपति की सेवा में अर्पित कर दिया था। जब भक्त गणपति की आराधना करते थे तो वे हमेशा कहा करते थे, बप्पा मोरया, यानी बप्पा हमारे मोरेश्वर महाराज के आशीर्वाद से हमारे साथ रहें। इस तरह ये नारा जनमानस में स्थापित हो गया और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र और फिर पूरे भारत में गूंजने लगा। आज जब हम गणपति बप्पा मोरया कहते हैं तो उसमें एक ही साथ कई भाव छिपे होते हैं। एक तरफ हम गणों के स्वामी की वंदना करते हैं, दूसरी तरफ हम मूषक वाहन वाले की महिमा गाते हैं और तीसरी ओर हम संत मोरेश्वर महाराज की भक्ति की याद भी करते हैं। अब हम गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि गणपति और मूषक का ये संबंध कितना गूढ़ है। मूषक यानी चूहा सामान्य जीव माना जाता है। वह हर जगह घुस जाता है, हर चीज काट देता है, हर वस्तु को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। इसका अर्थ यह है कि जिसने अपनी वासनाओं पर विजय पा ली, जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया, वही सच्चा गणेश भक्त है। मूषक अंधकार का प्रतीक है, लेकिन जब वह गणपति के अधीन हो जाता है तो वही अंधकार ज्ञान का वाहन बन जाता है। यह एक महान शिक्षा है कि अगर हम अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को गणपति को समर्पित कर दे तो वही शक्ति हमारे जीवन की उन्नति का साधन बन सकती है। इसलिए जब हम गणपत मौर्य कहते हैं तो वह केवल एक नाम नहीं है, वह एक दर्शन है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में हर नकारात्मकता को नियंत्रित किया जा सकता है और उसे सकारात्मकता में बदला जा सकता है अगर हम गणपति की शरण में जाएं। अब जरा सोचिए, जब गणेश चतुर्थी का पर्व आता है तो हर गली मोहल्ले में बप्पा की प्रतिमा विराजमान होती है। भक्तजन पूरे मन से पूजा करते हैं, आरती गाते हैं और नारा लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरया। ये नारा उनके हृदय की गहराइयों से निकलता है। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि यह आस्था की गर्जना होती है। ये नारा लोगों को जोड़ता है, समाज को एक करता है और हर भक्त को ये संदेश देता है कि भगवान हमारे साथ हैं, वे हमारे विघ्न हरेंगे और हमें सफलता देंगे। गणपति बप्पा मोरया के इस जयकारे ने आज पूरे विश्व में पहचान बना ली है। चाहे आप अमेरिका जाएं या लंदन जाएं या दुबई जाएं, जहां भी भारतीय रहते हैं वहां ये नारा गूंजता है और गणपति के उत्सव का माहौल बन जाता है। अब हम एक अन्य दृष्टिकोण से भी देखते हैं। मौर्य शब्द का एक ऐतिहासिक संदर्भ भी मिलता है। मौर्य वंश भारत का एक महान राजवंश था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे सम्राट दिए थे। इस वंश का नाम भी मूषक से जुड़ा हुआ बताया जाता है क्योंकि वे मूषिक कुल से निकले थे। इस प्रकार गणेश जी को मौर्य कहने का एक राजकीय और ऐतिहासिक आधार भी हो सकता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे सभी राजाओं और प्रजाओं के रक्षक हैं। गणेश जी की महिमा अनंत है। उनके अनगिनत चमत्कार भक्तों के जीवन में घटित होते रहे हैं। कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले गणपति का स्मरण करता है तो उसे सफलता मिलती है। कोई व्यापारी अपने व्यापार की शुरुआत करता है तो गणपति की पूजा करता है और उसे लाभ होता है। कोई परिवार नया घर बनाता है तो गणपति की आराधना करता है और घर में सुख शांति आती है। गणपति के बिना कोई भी मंगल कार्य नहीं होता। यही कारण है कि विवाह हो या गृह प्रवेश, हर शुभ अवसर पर सबसे पहले गणपति की पूजा होती है।
अब सोचिए, जब हम गणपत मौर्य कहते हैं तो ये केवल नाम नहीं होता, बल्कि ये हर कार्य की सफलता का आशीर्वाद होता है। ये वो वचन होता है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन की हर कठिनाई गणपति की कृपा से दूर होगी। अब मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। एक बार एक भक्त ने गणेश चतुर्थी पर गणपति की मूर्ति घर में स्थापित की। उसने पूरे मन से पूजा की, लेकिन जब विसर्जन का समय आया तो उसका मन भारी हो गया। उसने कहा, बप्पा आप मत जाइए, मेरे साथ ही रहिए। तब उसके हृदय से आवाज आई, गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या, यानी हे बप्पा अगले वर्ष जल्दी आइए। इस तरह ये वाक्य भक्तों की भावना बन गया कि बप्पा जाते हैं लेकिन अगले साल और जल्दी लौट कर आते हैं। दोस्तों, यही है गणपत मौर्य नाम का वास्तविक अर्थ। ये नाम हमें सिखाता है कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं। वे हमारे विघ्न हरते हैं, वे हमारे जीवन को मंगलमय बनाते हैं और वे हमें बार बार आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। आज के समय में जब लोग तनाव में हैं, जब लोग परेशान हैं, जब जीवन में विघ्न आते हैं, तो गणपति की भक्ति एक अद्भुत ऊर्जा देती है। अगर आप रोज सुबह सिर्फ एक बार गणपति बप्पा मोरया का नारा लगाएं तो आप देखेंगे कि आपका दिन सकारात्मकता से भर जाएगा, आपका मन प्रसन्न होगा और आपकी चिंताएं दूर होंगी। समापन में हम यही कहेंगे कि गणेश जी को गणपत मौर्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे गणों के स्वामी हैं और मूषक वाहन वाले हैं। साथ ही संत मोरेश्वर महाराज की भक्ति की स्मृति से यह परंपरा और भी पवित्र हो गई है और यह नाम भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक बन गया है। तो आइए सब मिलकर जोर से पुकारे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।